नियति या मेहनत, चौंकाने वाला जवाब। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरा राधा स्वामी जी, क्या हमारी जिंदगी पूरी तरह नियति के अधीन है या मेहनत से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? आज की राधा स्वामी साखी में हम एक गहरा सवाल, एक प्रेरक कहानी और वो चौंकाने वाला जवाब खोजेंगे जो आपकी सोच को हिला देगा। ये साखी परम संत सतगुरु हुजूर महाराज की जुबान मुबारक से निकली है। अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा हुआ सच आपकी आत्मा को जगा देगा। एक दिन राधा स्वामी सत्संग में एक भक्त ने हाथ जोड़कर पूछा, हुजूर, क्या जीव स्वाधीन है या पराधीन? क्या हम अपनी मर्जी से कर्म कर सकते हैं या जो जन्म के वक्त प्रारब्ध में लिखा गया उसी के हिसाब से जिंदगी चलती है? संगत सांस थामे जवाब की राह देखने लगी। हुजूर महाराज ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जीव दो तरह के होते हैं, प्रेमी परमार्थी और संसारी दुनियादार। और जवाब इन दोनों की हालत में छुपा है। पहले हैं प्रेमी परमार्थी जीव। इनका हाल हुजूर ने कुछ यूं बयान किया, विषयों से उदास, परमार्थ की आस, धन संतान की प्रीति नहीं, जगत के पदार्थों की चाह नहीं, इंद्रियां आसक्त नहीं, नींद भूख आलस खो चुके, बिरह का बाण दिल में लगा, साधु सद्गुरु की खोज में जागे। ऐसे जीव संसार के मामलों में कम ध्यान देते हैं। जो होता है उसे राधा स्वामी दयाल की मौज मानते हैं। दुख आए, सुख आए, तकलीफ हो, कभी मालिक को नहीं भूलते, न शिकायत करते हैं। उनकी मेहनत सिर्फ भक्ति में, नाम जप, सत्संग और शब्द की कमाई। मान लीजिए एक परमार्थी का घर बिक गया। लोग कहते ये तो बर्बादी है, पर वो कहता मालिक की मौज है, जो वो करेंगे मेरा भला ही करेंगे। वो अपनी तवज्जो परमार्थ में लगाता है, मालिक के दर्शन और प्रसन्नता की चाह रखता है। ऐसे जीवों का हिसाब अलग है। उनके लिए सब कुछ राधा स्वामी दयाल की दया से होता है। वो बालक की तरह मालिक के भरोसे जीते हैं। दूसरे हैं संसारी जीव, दुनियादार। ये मालिक के हर पल साथ होने का यकीन नहीं रखते। इनका भरोसा अपनी मेहनत, तदबीर और पुरुषार्थ पर है। ये कहते हैं मैंने मेहनत की तो काम बना, अगर न बने तो दूसरों को दोष देते हैं। फला ने गलती की वरना सफलता मेरी होती। बीमारी आए, नुकसान हो तो डॉक्टर, हकीम या भाग्य को कोसते हैं। मालिक की मौज को ये नहीं मानते। इनके लिए पुरुषार्थ ही सब कुछ है। प्रारब्ध को वो नादानी समझते हैं। जो इनसे कहे मालिक के भरोसे रहो, उसे आलसी ठहराते हैं। तीसरी किस्म भी है, नए परमार्थी। ये सत्संग में आते हैं, राधा स्वामी दयाल की शरण लेते हैं, पर दुनिया की चाह नहीं छोड़ते। ये चाहते हैं परमार्थ भी हो और भोग विलास में कमी ना आए। जब तक सब ठीक चलता है मालिक की मौज मानते हैं, लेकिन दुख आए, नुकसान हो तो शिकायत करते हैं। ये कहते हैं मालिक समर्थ हैं, फिर दुख क्यों? क्या वो थोड़ा सुख नहीं दे सकते? इनका मन डगमगाता है, कभी प्रीति, कभी शंका। पर हुजूर फरमाते हैं सत्संग में लगे रहो, धीरे धीरे ये भी सच्चे प्रेमी बन जाएंगे। तो सवाल फिर वही, नियति या मेहनत? हुजूर महाराज ने फरमाया, जवाब दोनों में है, पर सच उससे भी गहरा है। प्रेमी जीव समझते हैं कि नियति मालिक की मौज है। उन्होंने एक मिसाल दी। सोचो, एक बच्चे के पैर में फोड़ा हो गया। मां उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उस फोड़े को चीरता है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसे दर्द होता है। उसे लगता है कि मां उससे बेरहम हो गई, लेकिन मां जानती है कि यह दर्द कुछ देर का है। जब फोड़ा ठीक हो जाएगा तो बच्चे को राहत मिलेगी। ठीक वैसे ही प्रेमी भक्त समझता है कि जो दुख उसे मिल रहा है वो मालिक की मौज है, उसमें उसका फायदा छुपा है। वो उस दुख को भी
हंसकर सह लेता है और कहता है, राधा स्वामी दयाल हर हाल में हमारा भला करते हैं और मेहनत वो भक्ति है जो हमें मालिक के करीब लाती है। दुनियादार मेहनत को सब कुछ मानते हैं, पर प्रेमी जानते हैं असली शक्ति मालिक की दया और शब्द में है। एक सत्संगी की कहानी सुनिए। उसका नाम था हरिदास। व्यापार डूबा, परिवार छूटा। लोग कहते ये प्रारब्ध है, पर हरिदास सत्संग में गया। वहां उसने सुना, मौज को मानो, भक्ति करो। उसने नाम जप शुरू किया, सत्संग में सेवा की। धीरे धीरे छोटा काम मिला, परिवार फिर जुड़ा। उसने कहा, मैंने मेहनत की, पर मालिक की मौज ने सब संवारा। ये है वो चौंकाने वाला सच, नियति और मेहनत साथ चलते हैं। राधा स्वामी दयाल की मौज आपका रास्ता बनाती है, मेहनत उसे भक्ति से सजाती है। दुनियादार पुरुषार्थ को थामते हैं, पर प्रेमी मालिक की शरण लेते हैं। हुजूर फरमाते हैं, जो इस रहस्य को समझ ले वो दुख में भी सुख पाता है। तो आप क्या चुनेंगे, नियति का इंतजार या भक्ति की मेहनत? जवाब आपके दिल में है। इस साखी को अपनाएं। नीचे कमेंट करें राधा स्वामी जी। वीडियो को शेयर करें ताकि हर सत्संगी तक ये संदेश पहुंचे और सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।